अनुभव करें अपनी दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से संपन्न मैं आत्मा एकदम बाबा के समान हूँ। जैसे बाबा निराकारी निरहंकारी है, वैसे ही मैं आत्मा भी अपनी सत्य स्मृति में देह के भान से, देह के अहंकार से पूरी तरह मुक्त हूँ, निरहंकारी है। शरीर का भान, शरीर का अभिमान, जो कुछ भी मुझे इस संसार की कहानी में, रोल में, ड्रामा के द्वारा मिला है, वो फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो शरीर के साथ पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब आत्मा अपने रोल के शरीर को छोड़ती है तो ना उसका नाम रहता है, ना उसका साकारी शरीर रहता है। शरीर में गुण, अवगुण, शरीर की सभी पहचानें हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। शरीर के सभी रिश्ते, रिश्तों से मिला स्नेह, स्नेह से मिली यादें, या शरीर से मिली कोई भी स्मृति, रिश्तों से मिली कोई भी स्मृति आत्मा के शरीर छोड़ते ही सदा के लिए समाप्त हो जाती है, एकदम शून्य हो जाती है। जिन संस्कारों से हम अपने आप को पहचानते थे, वो संस्कार भी शरीर के मिटते ही, शरीर के छूटते ही पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। चाहे संस्कार में किसी के लिए करुणा है, चाहे संस्कारों में सफाई के साथ रहने की संस्कार है, चाहे दूसरों को रिस्पेक्ट देने के संस्कार है, चाहे जोर से बोलने के संस्कार है, चाहे दूसरों के बारे में बुराई करने के संस्कार हैं, हर तरह के संस्कार ड्रामा में रोल को डायरेक्टर स्क्रिप्ट अनुसार देता है, और उस रोल के खत्म होते ही आत्मा उन संस्कारों से भी मुक्त होकर अगले रोल और अगले शरीर के नए संस्कार धारण कर लेती है।
फिर इस संसार में मिली साधन, सुविधाएं, धन, संपत्ति, ये सब भी शरीर छूटते ही आत्मा के लिए शून्य हो जाता है। आत्मा अपने शरीर के अलग अलग सेंसेशन से भी बंधी होती है, इच्छाओं से भी बंधी होती है। शरीर छूटते ही ये इच्छाएं और ये सेंसेशंस भी समाप्त हो जाते हैं। रोल की इच्छाएं समाप्त होकर अगले रोल की नई इच्छाओं को धारण कर लेती है। अर्थात रोल के साथ आत्मा की जिस जिस बातों से भी अटैचमेंट होती है, पहचान होती है, चाहे वो जाति, धर्म, शरीर का धर्म, फिर चाहे वो स्त्री पुरुष का भान, फिर चाहे वो शरीर में मिली गरीब अमीर की पहचान, खानदान की पहचान, परिवार के नाम पर अच्छे परिवार या बुरे परिवार की पहचान, देश की पहचान, ऐसी अनेक पहचानों के साथ आत्मा अपने अलग अलग रोल में अपनी स्मृतियों में झूमती रहती है। ये सब परिवर्तनशील है, विनाशी है, बदलता रहता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। एक सेकंड जो बीत चुका है वो अगले सेकंड नहीं होगा। यही जीवन और यही मनुष्य सृष्टि का सत्य है। मुझात्मा को इस गहरे रहस्य की ज्ञान को जीते जी मरने के लिए अपने स्मृति को परिवर्तन करने के लिए यूज करना है। अनुभव करें, अपनी साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाए। जैसे एक सपने देखते समय सपना देखने वाला सपने के अंदर खुद को अनुभव करता है, वैसे ही अपने आप को रोल के अंदर प्ले होते हुए देखे, लेकिन उससे एकदम साक्षी हो जाए। और रोल के अंदर चल रहे परिवर्तन को, एक एक घटनाओं को, सीन को एकदम न्यारे और बाबा के साथ प्यारे होकर देखें। महसूस करेंगे कि मैं तो कभी भी बंधन में था ही नहीं। साक्षी होकर देखने से
जो भी बंधन थे वो मन के बनाए हुए बंधन साफ साफ दिखेंगे। मैं तो हमेशा से ही फ्री हूँ। आत्मा तो हमेशा से ही फ्री है, ऐसा अनुभव होगा। लेकिन ड्रामा के अंदर अपने को एक्टर समझकर भी मैं अपने को कर्मों की गति से निकाल नहीं पाया, क्योंकि खुद को कर्मों का कर्ता समझता रहा। और कर्ता होने की अनुभूति मुझे फल को भोगने के लिए मजबूर करती रही। लेकिन अब मुझे ये ज्ञात हो गया है कि ड्रामा के अंदर कर्ता होकर भी मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। करावनहार होकर भी मैं उसका करावनहार नहीं हूँ। मैं करता हूँ। ये भाव, ये विचार एक जहरीले सांप की तरह है। ये विश्वास करे कि मैं कुछ नहीं करता। ड्रामा का रोल अपने आप चलता है, अपने आप बोलता है, अपने आप स्क्रिप्ट के अनुसार करता है। ये ज्ञात होकर जब मैं अपने आप को ड्रामा से न्यारे होकर देखती हूँ, तो जैसे स्वप्न देखने वाला ये जब महसूस करता है कि स्वप्न के अंदर आ रही अनेक बातें वो उनसे मुक्त है, क्योंकि वो स्वप्न झूठे हैं, कभी भी टूट सकता है। स्वप्न में चल रहे सारे किरदार मन के रचित किरदार हैं, जिनमें कोई सत्य नहीं है, जिनका कोई तथ्य नहीं है। वैसे ही ड्रामा से बाहर होकर ड्रामा के सभी एक्शंस को, सभी संकल्पों को और बोल को साक्षी होकर देखने से मैं उस कर्तापन के भाव से बाहर निकल आती हूँ। और सभी किरदार अपनी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार बंधे हुए हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। ये सत्य ज्ञान मुझे मुक्त कर देता है। रोल के द्वारा बजाए गए सभी विकर्मों के पार्ट से, सभी विकारों के पार्ट से। और तब मैं अनुभव करता हूँ अति इंद्रिय सुख को, आनंद को। केवल एक समझ कि मैं हूँ, ड्रामा को जान देने वाली मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा। मन के द्वारा रचे इस संकल्प को कि ये संसार है, ये कहानी है, उसमें हम सब एक्टर्स हैं। जब ये मन के बिलीफ को जान जाते हैं कि इस संसार में सत्य केवल एक है और वो मैं हूं, तो मेरे दुखों की, सफरिंग्स की समाप्ति हो जाती है। इस संसार में जैसे परमात्मा एक है,
सत्य है, वैसे मैं आत्मा भी अपनी संपूर्ण स्थिति में उनके समान हूँ, सत्य हूँ, आनंद में हूँ। ये पूरा संसार जो मुझे बाहर देखने में आता है, ये पूरा 84 जन्मों का चक्र जो शरीर बदलने के लिए आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करने का दिखता है, असल में वो पूरा संसार, वो पूरी कहानी, वो पूरा नाटक सब मेरे ही अंदर हो रहा है। ये पूरा यूनिवर्स और यूनिवर्स में चल रही सारी घटनाएं, सारे परिवर्तन मुझ आत्मा की स्मृति में है, जिसको मन ने बाहर व्यक्त किया है। ये एकदम सत्य बात है कि हम जिस बात पर विश्वास करते हैं वो हमारे लिए सत्य हो जाता है। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं बंधा हुआ हूं, बंधन में हूं, तो मन मुझे ऐसी परिस्थितियां दिखा देता है, मन ऐसी परिस्थितियां बना देता है जिसमें मैं सच में बंधन में बंध जाता हूं। मेरे लिए वो सत्य हो जाता है। और जब मैं सत्य ज्ञान के साथ ये जानता हूं कि मुझे कोई नहीं बांध सकता, तो मन भी अपने फॉल्स ईगो के सारे बंधन को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, सभी परिस्थितियां बदलने के लिए मजबूर हो जाती हैं, और वो सब मुझे मुक्त कर देती है। इसलिए जो हम सोचते हैं उसी से सृष्टि की रचना होती है। जैसा सोचते हैं वैसे ही सब कुछ बन जाता है। हम सब इस बात के साक्षी हैं और गवाह भी हैं कि जब जब किसी परिस्थिति में हमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो वो बदल कर ही रहती है। और जब हम किसी बात के लिए, किसी परिस्थिति के लिए अपने को मजबूर मानते हैं, कमजोर समझते हैं, तो वो हमको और मजबूर करती है और कमजोर कर देती है। इसलिए हमारा जो स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, जो फ्लॉलेस डायमंड का स्वरूप है, जो परफेक्ट है, संपूर्ण है, एक है, वो फ्री है, मुक्त है, इच्छा मात्रम अविद्या है, सदा संतुष्ट है, सदा शांत है, सदा आनंद में है, शक्तिशाली है, निर्भय है, निरहंकारी है और निर्विकारी है। इस बात पर हमारा निश्चय, दृढ़ निश्चय हमें मुक्त कर देता है
रोल की उन सभी परिस्थितियों से, रोल के उन सभी बिलीफ से जो आज तक हमने अपने लिए खुद को शरीर समझकर समझे या रचे। रोल के मन ने इस रोल की आंख खुलते ही अपने रोल में जो परिवार, संबंधी और वायुमंडल के हिसाब से कहानियां बनाई, कहानियों पर निश्चय किया, अपने शरीर और अपने शक्तियों की लिमिटेशन को अपने लिए डिफाइन किया। वो सभी हद की और लिमिटेड आइडेंटिटीज हैं। उन सब से केवल मेरा सत्य ही मुझे मुक्त कर सकता है। मेरा सत्य है कि मैं आत्मा, मैं एक अवेयरनेस हूं। अपने को इस संकल्प में स्थित करने से कि संसार में जो कुछ है वो सिर्फ मैं ही हूं। मुझसे ही ये पूरा संसार है, मैं नहीं तो इस संसार का कुछ भी नहीं। मुझे हर हद की पहचान, हद के डर, हद की इच्छाएं, कामनाएं, हद के विकार और हद की भावनाओं से मुक्त कर देता है। खुद को एक मनुष्य समझकर मैं अब तक भटकता आया, मन के वश होकर खुद को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में ट्रैवल करते हुए देखा। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूं जो सिर्फ वर्तमान में जीती है। मैं अभी हूं, जस्ट नाउ और फॉरएवर हूं। मैं हमेशा हूं, एकदम मुक्त हूं। मैं स्वयं प्रकाशित हूं, एकदम शांत, स्टिल हूं, ट्रांसपेरेंट हूं। ये सारा यूनिवर्स मेरे अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं आत्मा अनकंडीशनड हूं, चेंजलेस हूं, फॉर्मलेस हूं। मैं इच्छा मात्र अविद्या हूं, सुख और दुख से परे हूं, मान अपमान से परे हूं, निंदा स्तुति से परे हूं। मैं निराकारी आत्मा, हद की और स्थूल दुनिया से परे हूं, टाइम स्पेस से भी परे हूं। ज्ञान के दर्पण में मैं अपने सत्य को देखती हूँ। वो सत्य मेरा शरीर होने के साथ और शरीर के बिना भी एग्जिस्ट करता है। वो सत्य अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है।
जिस तरह एक जार के अंदर भी स्पेस होता है और जार के बाहर भी स्पेस होता है, लेकिन हमको स्पेस नहीं दिखता, सिर्फ जार दिखता है। पूरा संसार भी स्पेस में है, लेकिन हमें स्पेस नहीं दिखता, संसार दिखता है। इस पूरी 3D दुनिया में जितने भी 3D शेप्स है, तत्व है, इस मन ने सदा उनकी तरफ ही इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन जो आत्मा दिखती नहीं, उसको सिर्फ जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उस मन को, उस आत्मा में अब तक इंटरेस्ट नहीं था, या शायद उसे पता भी नहीं था। परमात्मा का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, वो आईना बनकर आया जिसने मुझे मुझसे मिलवा दिया। जो सच है उसे ना जानकर हम आज तक झूठ में भटकते रहे, और झूठ को सच मानकर उसके पीछे दौड़ते रहे। लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि संसार में अगर कुछ है, कोई सत्य है, तो वो मैं हूं। हर रोल को प्ले होता हुआ देखने वाली मैं चेतना, मैं वो अवेयरनेस हूं। अगर मैं किसी रोल से अपनी नजर हटा दूं, उससे अपना इंटरेस्ट खत्म कर दूं, तो वो रोल मेरे लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई परिस्थिति पे मैं बार बार अपना प्रकाश डालूं, बार बार इंटरेस्ट डालूं, तो वो परिस्थिति और बड़ी होती है। और अगर मैं उस परिस्थिति से अपना ध्यान हटा दूं, किसी रोल से अपना ध्यान हटा दूं, तो वो रोल और परिस्थिति भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं रचयिता हूं। मैं ही अपनी प्रकृति और सृष्टि का निर्माण करने वाला, उसका रचयिता हूं। अपने आप को इतने ऊंचे स्वमान में सदा स्थित करके अपनी शांति में स्थित रहे, अपने सत्य में स्थित रहे, हर समय स्थित रहे, हर जगह स्थित रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।